Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe, and this video is all about a prediction of 1st June 2024. So अगर आपका एग्जाम जून मंथ में है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या लेवल रहने वाला है एग्जाम का और किस तरह के क्वेश्चन टाइप्स आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग का लेवल आपके पास इजी टू मॉडरेट के बीच में आएगा। बहुत ज़्यादा इजी एग्ज़ाम नहीं होगा और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होगा। बिल्कुल एवरेज जो स्टैंडर्ड पैटर्न चला रहा है बिल्कुल वैसा ही एग्ज़ाम होगा, बट ये बात बिल्कुल मान के चलिएगा, बहुत ज़्यादा इजी एग्ज़ाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। बी रेडी फॉर द सम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कि आपको कुछ पार्ट जो है डिफ़िकल्ट भी मिल सकता है, और उसके साथ साथ स्पीड जो है वो नॉर्मल से थोड़ी सी हाई होगी 2 सेक्शंस की, और वो होपफुली 3rd एंड 4th सेक्शन की ही होगी। क्वेश्चन टाइप डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपसे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना हो। अब क्वेश्चन टाइप की मैं अगर बात करूँ, सेक्शन 1 जैसा कि पैटर्न चला आ रहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। सेक्शन 1 में आपको ब्लैंक्स देखने को मिलेंगी, 1 वर्ड एंड और अ नंबर वाली, और उसके साथ साथ बहुत क्वेश्चन इजी होंगे, आपको इजीली आंसर भी मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ जो है वो राइट कीवर्ड जो है अंडरलाइन करने हैं। सेक्शन 2 की अगर बात की जाए तो आपके पास एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं, प्लस मैप आने के चांसेस हैं। मैप आप किसी भी हाल में मिस नहीं करोगे। एमसीक्यू इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, 1 या 2 एमसीक्यू आपके पास आ सकता है, अलोंग विद दैट ब्लैंक्स भी आ सकती हैं। सेक्शन 3 की अगर बात की जाए तो सेक्शन 3 में फुल आपको 10 के 10 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के मिलेंगे। एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसमें आपको ऑप्शंस जो मिलेंगी, जो आपको क्लू दिए जाएंगे वो लेंथी होंगे। वो लंबे भी होंगे आपके ऑप्शंस, उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। अलोंग विद दैट स्पीड भी थोड़ी सी नॉर्मल से थोड़ी फास्ट होगी। आपको प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग करनी है कि आपको इधर उधर ध्यान नहीं देना उस टाइम पर, जब आप सेक्शन 2 के बाद आपको टाइम मिलता है ब्रेक कि आप सेक्शन 2 के आंसर्स को एक बार चेक कर लीजिए, और 3rd सेक्शन स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा पॉज होता है 10 सेकंड का, 20 सेकंड का। उस टाइम पर आपको वो टाइम यूटिलाइज करके आपको 3rd सेक्शन के क्वेश्चन जो है वो अच्छे से रीड करने हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इधर उधर देखकर एग्ज़ाम दिया और आपने क्या नुकसान होगा आपका, अगर आपने कंसंट्रेशन पूरी नहीं रखी तो 3rd एंड 4th सेक्शन जो है वो आपका इतना डिफिकल्ट जाएगा कि अगर आप से एक क्वेश्चन मिस होता है तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो स्पीड जो है वो फास्ट होगी। आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करते वक्त आपको या तो डेली की आप 2 लिसनिंग कीजिए, या फिर आप नॉर्मल स्पीड से थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर जो है वो लिसनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। सेक्शन 4 की अगर बात की जाए तो लेक्चर ही आएगा हर बार की तरह, और आपको ब्लैंक्स ही देखने को मिलेंगी, 1 वर्ड ओनली। बट क्वेश्चन इज दैट कि स्पीड उसमें भी आपको हाई मिलने वाली है। प्रिपेयर करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नॉर्मल स्पीड से थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर 1.25 की आप स्पीड रख सकते हैं, उस लेवल पर आपको प्रैक्टिस करनी है। अलोंग विद दैट आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सेक्शन जो है रिपीट हो रहे हैं, तो आपको लास्ट 2 साल के या 3 साल के, 2 to 3 ईयर्स के आप जो है लास्ट रियल एग्जाम के लिसनिंग टेस्ट जो है उनकी प्रैक्टिस कीजिए। चांसेस हाई हैं कि आपको रिपीटेड मटेरियल मिलेगा। अब बात करते हैं रीडिंग की। अगर रीडिंग का लेवल देखा जाए तो रीडिंग का लेवल भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, मॉडरेट लेवल रहने के चांसेस हैं। मॉडरेट से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा इजी नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। सिर्फ एक पैसेज जो है वो आपको थोड़ा सा ट्रिकी मिल सकता है, उसमें भी सारे क्वेश्चन ट्रिकी नहीं होंगे, उसमें भी कुछ क्वेश्चन आपको ट्रिकी देखने को मिलेंगे। अदरवाइज एग्जाम जो है आपका वो नॉर्मल रहने वाला है, ये आपके लिए अच्छी बात है। इसमें पैसेज 1 की अगर बात की जाए तो पैसेज 1 में आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, अलोंग विद दैट आपको पास ब्लैंक्स आ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो सेंटेंस कंप्लीशन के तौर पे आए, चाहे वो आपके पास समरी कंप्लीशन आए, आपको ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे। पैसेज 2 की अगर बात की जाए तो पैसेज 2 में आपके पास मैच द इंफॉर्मेशन एमसीक्यू, अलोंग विद दैट कि आपके पास राइटर ओपिनियन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। पैसेज 3 की अगर बात की जाए तो पैसेज 3 में आपके पास ब्लैंक्स आ सकते हैं, यस नो नॉट गिवन आ सकता है, अलोंग विद दैट
लिस्ट ऑफ हेडिंग आ सकता है। सो ये जो क्वेश्चन टाइप है ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अगर आपको रीडिंग के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही है या आपको समझ नहीं आ रहा कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर रीडिंग की एक सीरीज़ है जिसमें एक एक क्वेश्चन टाइप को डिटेलिंग में समझाया गया है और बहुत से स्टूडेंट्स को उससे हेल्प भी मिली है। सो आप वो जाकर देख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। अब मैं बता दूं कि रीडिंग के किन किन क्वेश्चन टाइप्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। फर्स्ट वन इज फिलिंग द ब्लैंक्स, सेकंड इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, जिसमें आपका यस नो नॉट गिवन भी कवर हो जाएगा। अलोंग विद दैट लिस्ट ऑफ हेडिंग आपको करनी है एंड मैच द इंफॉर्मेशन। ये 4 टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए, मतलब इनमें आपका होल्ड अच्छा होना चाहिए, इसमें आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए कि इसमें आपकी कोई गलती ना हो, आप अच्छे से इनको समझते हैं, इनकी क्या राइट स्ट्रेटजी है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। अब बारी है राइटिंग की। सो राइटिंग का अगर हम लास्ट एग्जाम देखें 25 मई का, तो वो बहुत नॉर्मल रहा है। लाइन ग्राफ आया था एंड डिस्कस बोथ व्यूज आए थे। सो उसको अगर ध्यान में रखकर अब प्रेडिक्शन करनी हो कि 1 जून को क्या एग्जाम आने वाला है, तो ऑब्वियस बात है कि लाइन हमारे पास आ चुका है, तो हाई चांसेस कि बार आएगा। बार ग्राफ के हमेशा से चांसेस 70 to 80% रहते ही है। सो इस बार भी आप मान के चलिए कि 70 to 80% चांसेस कि बार ग्राफ आएगा। अगर बार ग्राफ नहीं आ रहा तो उसके अलावा क्या और क्वेश्चन टाइप है जो हम आपको प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट वन इज पाई, आपको पाई चार्ट अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अलोंग विद दैट डायग्राम आपको अच्छे से करना है। डायग्राम चाहे वो प्रोसेस चार्ट के फॉर्म में हो चाहे वो मैप की फॉर्म में हो, आपको वो अच्छे से करना है। अब इट डज नॉट मीन कि आपको सिर्फ यही 3 टाइप के ही क्वेश्चन पर फोकस करना है, बाकी को इग्नोर करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाकी को आपको जस्ट उनका स्टाइल पता होना चाहिए, आपने एक एक सैंपल अच्छे से किया हो, बट बार ग्राफ और अगर हम बात करें पाई की और डायग्राम की, ये आपको जो पीछे रिसेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं या पिछले साल जो रिपीट हुए हैं उनको आपको अच्छे से करना है, क्योंकि रिपीटेड मटेरियल बहुत आ रहा है हालत में। चलिए अब बात करते हैं राइटिंग टास्क 2 की। डिस्कस बोथ व्यू लास्ट टाइम आ चुका है 25 को, बट फिर भी हाई चांसेस यही रहते हैं कि अग्री डिसअग्री वाला टॉपिक यानी कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि डू यू अग्री डिसअग्री, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, जिसमें आपका ओपिनियन पूछा हो, उस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लस डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, ये वाला टॉपिक आ सकता है। ठीक है, तो ये कैटेगरी तो क्वेश्चन टाइप की होगी कि आएगा। अब बात करें कि 25 में आपके पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक आया था, अब आने के क्या चांसेस हैं। अब आपके पास देखो, अब मान के देखो कि 10 ही टॉपिक होते हैं राइटिंग में जो हर बार रिपीट होते हैं। अब एक टॉपिक आपको लास्ट एग्जाम में आ चुका है, जो बाकी के 9 बचे हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अब वो कौन से हो सकते हैं, वो क्राइम पे हो सकता है, वो इन्वायरमेंट पे हो सकता है। अब देखो इतनी ज़्यादा एक्सेस हीट हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो हाई चांसेस है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ आ जाए। ठीक है, सो आप इस तरह कोरिलेट कर कर चला करो कि हो सकता है कि उससे रिलेटेड कुछ आ जाए, हो सकता है कुछ एक्टिविटी से रिलेटेड आ जाए कि ठीक है। सो इन्वायरमेंट आपको अच्छे से करना है। अलोंग विद दैट न्यूज़पेपर या मीडिया से रिलेटेड टॉपिक आपके पास आने के चांसेस है, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है। सो इस तरह रिलेट कर कर अगर आप चलोगे तो आपको ईजी हो जाएगा। बाकी आप खुद भी प्रेडिक्शन कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप पिछले कुछ एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से एनालाइज करो कि किस तरह के एग्जाम किस तरह रिपीट हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। अब मैं कैटेगरीज वाइज आपको बता दूं, आपको करना है इन्वायरमेंट, आपको करना है मीडिया, अलोंग विद दैट आपको करना है एम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक, इसके साथ साथ आपको करना है साइंस रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप कर सकते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आने के चांसेस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, एंड प्रेडिक्शन जो है वो गैस वर्क होती है, टोटली इस पर डिपेंड होकर मत जाइएगा। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है या किसी तरह के क्वेश्चन टाइप में आपको कोई भी परेशानी आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन।